सीटेट 21 फरवरी 2016 सॉल्व पेपर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्हें अपने चिंतन में परिवर्तन किया हो। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी शिक्षक को शिक्षार्थियों को क्या सक्षम बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन परिवर्तन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ होता है? याद करना, प्रत्याशोधन करना और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष होता है दोस्तों, इसकी जो मुख्य होता है वह होता है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी कब होते हैं? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अपनी रुचि से, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर या पुरस्कार के लिए। तो बच्चे जो है सर्वाधिक सृजनशील जब होते हैं जब शिक्षक की डांट बचने के लिए, यानी शिक्षक को डांट बचने के लिए कैसे हो जाते हैं बच्चे? सृजनशील हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखना चाहिए। यानी भारत में जो अधिकांश कक्षाएं एक ऐसी बहुभाषा है। क्यों बहुभाषा? क्योंकि भारत में सभी, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, इन सभी के लिए क्या है? शिक्षा का स्वरूप प्रदान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नंबर ऑप्शन नंबर परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो समस्या उत्पन्न होती, क्या होती है? समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चुनने के लिए अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए या कठोरता से निपटाई करनी चाहिए। तो अगर शिक्षार्थी द्वारा, यानी जो पढ़ता है बच्चा, उसके द्वारा कोई गलती या त्रुटि की गई है तो अध्यापक का काम है कि क्या होनी चाहिए? कठोरता से उसकी क्या होनी चाहिए? निपटाई यानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, ये वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में क्या? के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये क्या परिभाषा दी? किसे? स्किनर, पावलोव, यूंग या पियाजे। तो दोस्तों, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन नन्हे वैज्ञानिक, यह जो है पावलोव ने कहा। किसने कहा है? पावलोव ने कहा है। पावलोव ने कहा है कि बच्चे कैसे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुभव अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को क्या? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। नेक्स्ट, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थितियों को अगर संसाधित करना शिक्षक को, तो मुख्य रूप से उसको करना हो कि कोई भी सहायता न देकर, क्या? कोई भी सहायता न देकर बच्चों अपनी आप निर्वाह करने की सीखें
रखें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने इसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति समस्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों कहते हुए पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो शिक्षार्थियों की यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे या जिससे उन्होंने क्या किया है, ग्रहण किया है, तो वह अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है वे हमसे क्या करने लगे, रिकॉर्ड करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है या समान रहता है। यानी शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए कहा जाए तो उनका जो सीखने का वक्र होता है कैसा होता है, स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु एक नमूने का अनुमान करती है। यानी कैसे, एड़ी से चोटी या अव्यवस्थित या अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति जो है व्यक्ति के एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु एक नमूने, कैसा नमूने अंकित करती है, यह करती है अव्यवस्थित। कैसे, अव्यवस्थित नमूने को। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है? गलत। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए जो एक उचित है, यानी विकास जो उचित पूछा गया है वह हमारा होगा विकास एकल आयामी। कैसा, विकास एकल आयामी है। नेक्स्ट, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। यानी जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है, तो जो उनके माता पिता होते क्या होते हैं, जो उनके माता पिता से उनको जीनों का जो भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है इसके कारण एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कैसे, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण। तो बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार जिम्मेदारी निभाता है दोस्तों, ठीक है, तो वह कैसे, कम महत्वपूर्ण निभाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रांतिक बच्चा कैसा होता है? साधारण, व्यंग्य करने योग्य। औपचारिक संक्रांत बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल। शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान का समय। पूर्व संक्रांतिक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसमें जो है सही मिलान का अगर जोड़ा देखा जाए दोस्तों तो हमारा होगा पहला वाला, मूर्त संक्रांतिक बच्चा जो साधारण वर्गीकरण करने का योग्य होता है। एक बच्ची कहती कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह समझ को, यानी बच्चे की किस समझ को प्रदर्शित किया जा रहा है? प्रतीकात्मक, कार्य कारण, अहम केंद्रित चिंतन या विपर्य चिंतन। तो बच्ची के इस कार्य के द्वारा अहम केंद्रित चिंतन के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय, यानी दो ऑप्शन है यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से, वयस्कों का मतलब बड़ों से, ठीक है, कैसा होता है, आकार में भिन्न होता है। आकार में भिन्न और किस्म, दूसरे ऑप्शन में आएगा किस्म और पहले में आएगा आकार दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना या मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना और स्पष्टीकरण देना दोस्तों। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पूर्ण प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों समझ के परिप्रेक्ष्य से। तो वाइगोस्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार जो है वयस्कों और समझ के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे कैसे होते हैं, सीखते हैं।
कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने जो प्रस्तुत किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है शारीरिक विकास के चरण। क्या? शारीरिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है दोस्तों। किसने? कोहल वर्ग ने दोस्तों। ठीक है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि जो है, क्या दोस्तों? बुद्धि जो है एक दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा होना चाहिए? कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए दोस्तों। कैसा? निरपेक्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक सहशिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या इंगित करती है? जातीय भेदभाव, लड़कियों लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़वादी धारणा प्रकट करती है और लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक अहमियता को उजागर करती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, कि लड़के लड़कियों में क्या क्या है, सॉरी, लड़के लड़कियों में भेदभाव व रूढ़वादी धारणा प्रकट करती जा रही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, आकलन है बच्चों को लेबल करने में, बच्चों को प्रतियोगात्मक भावना, सीखने की अनुस्थिति या सीखने में सुधार का एक तरीका। तो आकलन जो है दोस्तों, क्या? आकलन जो है बच्चों के लेबल करने यानी नाम देने और बही करने की एक अच्छी रणनीति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि बच्चे नियमित होते हैं। एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें शिक्षक को करना चाहिए कि उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं।